नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर, एसोसिएट और क्लर्क की बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या होगी और आवेदन शुल्क क्या होगा, स्नातक योग्यता है, तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर, एसोसिएट या क्लर्क बनने के इच्छुक हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्रारंभिक तिथि की। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, तो प्रारंभिक तिथि देख सकते हैं 17/12/2024 है, यानी कि 17 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 7/1/2025, 7 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो 7 जनवरी 2025 तक आपको जमा कराना होगा। किस कैटेगरी में कितना एप्लीकेशन चार्ज आपको देना है यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आते हैं, जिसको हम अनरिजर्व या सामान्य जाति बोलते हैं, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं जिसको हम अदर बैकवर्ड कास्ट या अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आप आते हैं, तो इन सभी को यहाँ पर 750 रुपये एप्लीकेशन फी देना होगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी जिनको हम जनजाति बोलते हैं, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप्स के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करा सकते हैं, एसबीआई में जाकर ऑनलाइन आप उसे जमा करा सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो उनसे भी आप एप्लीकेशन फॉर्म का फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उससे भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा किया जा सकता है। एग्जाम की बात करते हैं तो इसके 2 एग्जाम होंगे। जो पहला एग्जाम है वो आपका फरवरी 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन जो इसका मेन एग्जाम है वो मार्च या अप्रैल मंथ में किया जाएगा 2025 में। तो मेन एग्जाम इसका नेक्स्ट मंथ होगा, फर्स्ट एग्जाम के बाद। इसके बाद आयु की अगर बात करते हैं तो 1/4/2024 यानी कि 1 अप्रैल 2024 को कितनी होनी चाहिए, 20 वर्ष से 28 वर्ष तक मांगा गया है। यानी कि कम से कम जो आयु है वो 20 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 28 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी, और वो छूट जो दी जाएगी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेए क्लर्क का जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया उसके नियम के अनुसार जो भी छूट इसमें दी जाएगी वो आपको इसमें मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कुल पदों की। कुल पद यहाँ पर 13,735 पद दिए गए हैं, जिनमें से अनरिजर्व की अगर बात करते हैं सामान्य जाति की 5,870 सामान्य जाति के लिए दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए 1,361 पद दिए गए हैं। अगर आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट तो 3,001 पद दिए गए हैं, और अगर आप एससी के अंतर्गत आते हैं तो 2,118 यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 2,118 पद रखे गए हैं, और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स की अगर बात करते हैं तो 1,385 पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिए गए हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो पद हैं किस स्टेट में यहाँ पर दिए गए हैं। हमने जिसमें ज्यादा पद हैं उन स्टेट्स को लिया है, बाकी वैकेंसी यहाँ पे सभी स्टेट्स में दिखाई गई है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो दिए गए हैं वो उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं, 1,894 पद हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 1,317 पद दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 1,254। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 1,163 पद हैं। गुजरात में 1,073 पद, और झारखंड की अगर बात करें तो 676 पद हैं। ये सभी वो स्टेट्स हैं जहाँ पर 500 से ज्यादा पद दिए गए हैं। अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर स्नातक दिया गया है, या तो आप पास आउट होने चाहिए, स्नातक किया होना चाहिए आपको, या फिर आप स्नातक में अपियरिंग होना चाहिए आपका लास्ट ईयर में, और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू ये आपका जो स्नातक है कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की।
तो जब भी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के अंतर्गत वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपको इसके लिए योग्य बनाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर स्नातक कहा गया है, तो आपके पास स्नातक के डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्व कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, यानी कि डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपका स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से एड्रेस प्रूफ का भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। स्कैन कॉपी जो है इसलिए होना अनिवार्य है क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपके पास बेसिक डिटेल्स क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उस समय आपको आपकी क्वालिफिकेशन, आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम और आपका परमानेंट एड्रेस, ये सारी डिटेल्स देनी होती हैं जिन्हें हम बेसिक डिटेल्स कहते हैं। उसके बाद आप फॉर्म आगे बढ़ाने के लिए फॉर्म में आप अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ साथ आप एक फोटो होना चाहिए आपके पास A4 साइज, और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी होती है जब आप फॉर्म फिल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रीव्यू की। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए तो उसका प्रीव्यू जरूर चेक करें, क्योंकि प्रीव्यू चेक करने से अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। अगर कोई गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। और फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि प्रिंट आउट से आपको एक बेनिफिट होता है कि जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए जो आपने वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय अपलोड किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर अधिक जानकारी आपको इसको लेनी है तो अधिक जानकारी के लिए आप SBI का एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD CR 2024-25 का 24 नंबर पढ़ें। इसमें आपको इसको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट या फिर क्लर्क बनना चाहते हैं। धन्यवाद।